नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। समुद्र की गहराइयों में आज युद्ध सिर्फ जहाजों से नहीं जीता जाता। आज जंग जीती जाती है आसमान से, सैटेलाइट से और डेटा से। और आज भारत ने उसी इनविजिबल फ्रंट पर एक और बड़ा कदम रख दिया है CMS-03 सैटेलाइट के सफल लॉन्च के साथ। ये सिर्फ एक सैटेलाइट लॉन्च नहीं है, ये एक मैसेज है कि भारत अब समुद्रों में सिर्फ मौजूद नहीं है, बल्कि हर हरकत पर नजर भी रखता है। दोस्तों, आज जब इंडियन ओशन दुनिया की सबसे वाइटल मरीन लाइफलाइन बन चुका है, जहां से ग्लोबल ट्रेड का करीब 60% हिस्सा गुजरता है, वहां सर्वेलेंस, कम्युनिकेशंस और रियल टाइम इंटेलिजेंस ही असली ताकत है। और CMS-03 उसी ताकत का नया पिलर है। जहां आज दुनिया देख रही है, चीन अपने सैटेलाइट नेटवर्क से साउथ चाइना सी पर नजर रखता है, अमेरिका अपने ग्लोबल नेवल नेटवर्क पर निर्भर है। CMS-03 यानी कम्युनिकेशन मैरीटाइम सैटेलाइट, जिसे खास तौर पर भारतीय नौसेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसका सीधा मतलब है समुद्र में डिप्लॉयड वॉरशिप्स के बीच सिक्योर और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन, सबमरीन, एयरक्राफ्ट और कमांड सेंटर के बीच रियल टाइम लिंक। किसी भी संकट की स्थिति में तेज और भरोसेमंद कमांड एंड कंट्रोल। अगर हम थोड़ा इतिहास में जाएं तो एक समय था जब भारत को नेवल कम्युनिकेशन के लिए विदेशी सैटेलाइट्स और सिस्टम्स पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन इनसैट से जीसैट और अब CMS सीरीज तक भारत ने धीरे धीरे अपनी स्पेस नेवल ऑटोनॉमी खड़ी कर ली है। CMS-01 और CMS-02 के बाद CMS-03 इस सीरीज को और मजबूत करता है। ये दिखाता है कि भारत सिर्फ ही हथियार नहीं बना रहा, भारत पूरा नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है। ये लॉन्च सिर्फ मिलिटरीली नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिकली और डिप्लोमेटिकली भी बेहद अहम है, क्योंकि एक मजबूत नौसेना प्लस मजबूत स्पेस सपोर्ट का मतलब है ज्यादा डिटरेंस, ज्यादा स्टेबिलिटी और ज्यादा ग्लोबल रिस्पेक्ट। CMS-03 इस बात का संकेत है कि भारत अब रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव मैरीटाइम पावर बन चुका है। इस वीडियो में हम इन डिटेल समझेंगे CMS-03 क्या है और कैसे काम करता है, ये भारतीय नौसेना की ताकत को कितनी ऊंचाई पर ले जाता है और क्यों ये लॉन्च भारत को इंडो पैसिफिक में एक भरोसेमंद शक्ति बनाता है। तो वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आज बात सिर्फ सैटेलाइट की नहीं है, आज बात है भारत के समुद्री भविष्य की, भारत की रणनीतिक सोच की और भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत की। तो चलिए इंडोनेशिया मीडिया की ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद काफी सारे कमेंट्स भी पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो NRIs है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर। दोस्तों, ये वीडियो कुछ ही दिन पहले YouTube पे अपलोड हुआ था और इस वीडियो का टाइटल था इंडिया लॉन्चेस CMS-03 सैटेलाइट टू सपोर्ट नेवल मरीन ऑपरेशन। 4, 3, 2, 1, 0. S200 motors ignited plus 5 seconds. Inilah detik-detik saat Badan Antariksa India meluncur. ये वे क्षण थे जब इंडियन स्पेस एजेंसी ने CMS-03 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। Satis Dhawan. यह लॉन्च श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में रविवार 2 नवंबर 2025 को किया गया। एक वीडियो रिकॉर्डिंग में दिखाया गया कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 ने लगभग 4400 किलोग्राम वजन वाले CMS-03 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचाया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO के चेयरमैन एसकर सोमनाथ ने बताया कि CMS-03 एक मल्टीबैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसकी कवरेज व्यापक समुद्री क्षेत्रों और इंडियन मेनलैंड तक फैली हुई है। यह उपग्रह कम से कम 15 वर्षों तक कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन किया गया है। CMS-03 समुद्री क्षेत्रों में ऑपरेशनल डेटा के एक्सचेंज के लिए बैंडविड्थ कैपेसिटी और कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। Data operasional di lingkungan maritim. यह क्षमता जहाजों, विमानों, पनडुब्बियों और भारतीय नौसेना के समुद्री ऑपरेशन सेंटर्स के बीच सिक्योर और स्मूथ कम्युनिकेशन को संभव बनाती है। CMS-03 सैटेलाइट एक मल्टीबैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसकी कवरेज वाइड ओशियनिक रीजन और इंडियन मेनलैंड तक फैली हुई है और इसे कम से कम 15 वर्षों तक संचार सेवाएं देने के लिए बनाया गया है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने बताया कि यह नया सिस्टम ऑपरेशनल एक्टिविटीज के दौरान अधिक इंटीग्रेटेड और सिक्योर कम्युनिकेशंस को समर्थन देगा। CMS-03 जहाजों, 03 विमानों, पनडुब्बियों और मैरीटाइम ऑपरेशंस कमांड सेंटर्स के बीच कम्युनिकेशन के लिए लार्ज बैंडविड्थ कैपेसिटी प्रोवाइड करेगा। यह सैटेलाइट इंडियन ओशन और अदर स्ट्रेटेजिक कोस्टल एरियाज में समुद्री गतिविधियों और क्षेत्रीय समुद्री यातायात की निगरानी करने वाली मैरीटाइम सर्वेलेंस ऑपरेशंस में भी सहायता करेगा। India dan wilayah pesisir strategis.
सबसे पहले आर्मी ऑफ ट्रूथ ने लिखा है कि जब इंडोनेशिया धर्म पर बहस करने, गैर मुस्लिम उपासना स्थलों को बंद करने, हलाल खाद्य कानून लागू करने और समय विचार ऊर्जा पैसा फिलिस्तीन जैसे मुस्लिम देशों की मदद में लगाने में व्यस्त है, तब भारत, जिसे अक्सर गरीब, गंदा और पिछड़ा देश कहा जाता है, इनोवेट करने और अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने में लगा हुआ है। ब्रावो भारत, ब्रावो गरीबों, गरीबों को सलाम। उसके बाद ऑलिव चैप ने लिखा है कि भारत द्वारा CMS-03 सैटेलाइट का लॉन्च यह साबित करता है कि देश अब मैरीटाइम सिक्योरिटी में अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज अपना रहा है। यह कदम भारतीय नौसेना को और अधिक मजबूत और सक्षम बनाएगा। भारत की प्रगति देखकर गर्व महसूस होता है। उसके बाद वैन ड्यूक ने लिखा है कि CMS-03 सैटेलाइट मरीन सर्वेलांस और सिक्योरिटी के लिए भारत की बड़ी उपलब्धि है। इससे इंडियन ओशन में भारत की सामरिक क्षमता कई गुना बढ़ेगी। भारत अब तकनीक और सुरक्षा दोनों में नई ऊंचाइयां छू रहा है। उसके बाद SRFT ने लिखा है कि नवल ऑपरेशन के लिए CMS-03 का लॉन्च भारत की दूरदृष्टि को दर्शाता है। इससे समुद्री सीमाओं पर निगरानी और भी सटीक और तेज होगी। भारतीय वैज्ञानिकों और नौसेना को सलाम। उसके बाद एबुरेटिक ने लिखा है कि CMS-03 सैटेलाइट की मदद से भारत की मरीन अवेयरनेस और भी मजबूत होगी। तटीय सुरक्षा और नौसैनिक मिशनों को अब रियल टाइम सपोर्ट मिलेगा। भारत हर क्षेत्र में तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बन रहा है। उसके बाद जोशुआ वासेंगा ने लिखा है कि भारत का यह कदम दिखाता है कि भारत न सिर्फ रक्षा में बल्कि स्पेस टेक्नोलॉजी में भी लीडर है। CMS-03 सैटेलाइट भारतीय नौसेना की आंख और ढाल दोनों बनेगा। जय हो भारत की विज्ञान शक्ति। उसके बाद अबू शिवा टोइब ने लिखा है कि समुद्री अभियानों में CMS-03 का जुड़ना भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए ऐतिहासिक कदम है। अब किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी पर तुरंत कार्रवाई संभव होगी। भारत की इस उपलब्धि पर गर्व है। उसके बाद जॉन स्मिथ ने लिखा है कि CMS-03 सैटेलाइट का लॉन्च यह दर्शाता है कि भारत अपनी समुद्री सीमाओं को लेकर बेहद अलर्ट है। नेवल ऑपरेशंस को अब अत्याधुनिक अंतरिक्ष समर्थन मिलेगा। भारत की रणनीतिक शक्ति लगातार बढ़ रही है। उसके बाद सन्मानीय ने लिखा है कि भारत ने CMS-03 लॉन्च करके इंडियन ओशन रीजन में अपनी मौजूदगी मजबूत कर दी है। इससे ट्रेड रूट्स की सुरक्षा भी और बेहतर होगी। भारत की ग्लोबल रोल अब और प्रभावशाली है। उसके बाद प्लस अल्ट्रा ने लिखा है कि CMS-03 भारत की टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन का एक और शानदार उदाहरण है। नौसेना को क्विक डेटा और एडवांस्ड मॉनिटरिंग का बड़ा लाभ मिलेगा। भारत स्पेस और डिफेंस दोनों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसके बाद टेक हब ने लिखा है कि नेवल मिशंस के लिए यह सैटेलाइट भारत को नई स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देगा। समुद्री सीमाओं पर खतरे की पहचान अब और तेज व सटीक होगी। भारत का यह कदम पूरी दुनिया को संदेश देता है, भारत तैयार है। उसके बाद अकुयंग बेनार ने लिखा है कि CMS-03 सैटेलाइट भारत की समुद्री सुरक्षा का आधुनिक स्तंभ बनेगा। इससे तटीय इलाकों की निगरानी और भी सुदृढ़ होगी। भारत के इस प्रयास के लिए ISRO और नौसेना दोनों को धन्यवाद। उसके बाद इस्माइल मियां काजी ने लिखा है कि भारत ने एक बार फिर साबित किया कि उसकी टेक्निकल कॉम्पिटेंस वर्ल्ड क्लास है। CMS-03 से मैरीटाइम कम्युनिकेशंस और सर्वेलेंस को नई दिशा मिलेगी। यह सैटेलाइट भारत की सामरिक क्षमता को अगले स्तर पर ले जाएगा। उसके बाद जेंगपंग ने लिखा है कि नेवल ऑपरेशंस को अब रियल टाइम इमेजरी और डेटा सपोर्ट मिलेगा। CMS-03 सैटेलाइट भारत की समुद्री सुरक्षा को इनवल्नरेबल बनाएगा। भारत की यह उपलब्धि पूरे देश का सिर ऊंचा करती है। उसके बाद रायन ली किनी ने लिखा है कि भारत की समुद्री शक्ति को बढ़ाने में CMS-03 निर्णायक भूमिका निभाएगा। यह सैटेलाइट समुद्री खतरों की पहचान में बेहद मददगार होगा। भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता का शानदार उदाहरण। दोस्तों, भारत द्वारा CMS-03 सैटेलाइट का सफल लॉन्च न केवल देश की स्पेस कैपेसिटी का प्रतीक है, बल्कि यह इंडियन ओशन रीजन में भारत की स्ट्रैटेजिक और नेवल पावर को भी कई गुना बढ़ाने वाला कदम है। ये सैटेलाइट मुख्य रूप से समुद्री सुरक्षा, निगरानी, संचार और रणनीतिक संचालन के लिए समर्पित है, जो भारत को क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और संभावित खतरे पर तेज प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाएगा। सबसे पहले CMS-03 का सफल लॉन्च भारत की आत्मनिर्भरता और इंडिजिनस टेक्निकल कैपेबिलिटी का सशक्त उदाहरण है। यह मिशन इसरो और भारतीय नौसेना की जॉइंट स्ट्रेटेजिक विजन को दर्शाता है, जहां स्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी का समन्वय करके नेशनल सिक्योरिटी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा रहा है। यह उपग्रह रियल टाइम डेटा, हाई रिजोल्यूशन कम्युनिकेशन
और समुद्री गतिविधियों की व्यापक निगरानी प्रदान करेगा, जिससे सीमाओं के भीतर और बाहर किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत ट्रैक किया जा सकेगा। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इंडियन ओशन आज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। इस रीजन में चीन की बढ़ती गतिविधियों, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति और विभिन्न देशों की नौसैनिक उपस्थिति को देखते हुए भारत को एडवांस्ड स्पेस बेस्ड सर्विलेंस की अत्यंत आवश्यकता है। CMS-03 का सफल लॉन्च भारत को इस स्ट्रैटेजिक कंपटीशन में बढ़त दिलाता है और यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय नौसेना क्षेत्र की नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका को मजबूती से जारी रख सके। तीसरा, यह सैटेलाइट भारत के समुद्री हितों जैसे ब्लू इकोनॉमी, कोस्टल सिक्योरिटी, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट तथा ऑफशोर रिसोर्सेज की रक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अवैध मछली पकड़ना, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी और समुद्री आतंकवाद जैसी चुनौतियां मौजूद रहती हैं। CMS-03 इन सभी गतिविधियों पर निगरानी रखने में भारत की क्षमता को अत्यधिक बढ़ा देगा। इसके अलावा यह सैटेलाइट नौसेना को सुरक्षित और रैपिड कम्युनिकेशन सिस्टम उपलब्ध कराएगा, जिससे मिशनों की गोपनीयता, सटीकता और गति में सुधार होगा। युद्ध या आपात स्थिति में विश्वसनीय सैटेलाइट कम्युनिकेशन किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति होती है और CMS-03 इस दिशा में भारत को और मजबूत बनाता है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का बढ़ता प्रभुत्व वैश्विक स्तर पर उसकी प्रतिष्ठा को भी मजबूत करता है। भारत अब केवल एक विकासशील देश नहीं, बल्कि एक तकनीकी महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, जो महाशक्तियों की श्रेणी में अपनी पहचान दर्ज करा रहा है। CMS-03 इसका चमकता हुआ उदाहरण है। CMS-03 का सक्सेसफुल लॉन्च भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजिक प्रिपेयर्डनेस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस और रीजनल इम्पैक्ट को नए स्तर पर पहुंचाने वाला ऐतिहासिक कदम है। ये सैटेलाइट भारत को न केवल सुरक्षित बल्कि ग्लोबली और अधिक मजबूत, विश्वसनीय तथा प्रभावशाली बनाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।